अस्सलामुअलैकुम। दर्जन हम सबक का नाम सेट। सेट की किस्में मशकी सेट 1.2। पहली किस्म यक रुकनी सेट। वो सेट जिसमें एक ही रुकन होता है उसे यक रुकनी सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए बराबर महराबी कौस वाई, जबकि वाई नफ़ी 4 बराबर 0। अब इस सेट पर अगर हम गौर करें तो वाई नफ़ी 4 बराबर 0 को लेकर हल करना पड़ेगा। यानी वाई के साथ में नफ़ी 4 दूसरी तरफ अगर सिमत बदला जाएगा तो जमा 4 हो जाएगा, यानी वाई बराबर 0 जमा 4 यानी वाई बराबर 4 हो जाएगा। अब इस तरह वाई की कीमत एक ही अदद निकला और वो अदद है 4 और वो रुकन है 4। इस तरह ये यक रुकनी सेट कहलाएगा। अब उसके नीचे का जो सेट है बी बराबर महराबी कौस 2। अब इस सेट में आपको एक ही रुकन नज़र आ रहा है और वो है 2, इसलिए ये यक रुकनी सेट कहलाएगा। आइए अब यक रुकनी सेट की और दूसरी मिसालें समझ के चलते हैं। अब आप इस शक्ल पे गौर कीजिए। इस शक्ल में आपको एक तारा नज़र आ रहा है। उस तारे के बाहर जो है 6 मुजस्समे नज़र आ रहे हैं, लेकिन तारे के अंदर एक ही निशान नज़र आ रहा है, यानी एक ही रुकन है, इसलिए यक रुकनी सेट है। अब आप इस शक्ल पे गौर कीजिए। सफ़ेद कलर के 6 मुजस्समे नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक मुजस्समा ऐसा नज़र आ रहा है जो जिसका रंग और जिसका कलर पीछे के जो मुजस्समे हैं उनसे सबसे हटकर है, यानी एक मुजस्समे का रंग अलग है, इसलिए ये यक रुकनी सेट। सेट की अगली किस्म है खाली सेट। तारीफ़ इस तरह है, वो सेट जिसमें एक भी रुकन ना हो उसे खाली सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए बराबर महराबी कौस x, जबकि x 2 से पहले मुस्बत जुफ्त आदाद, यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी रुकन ना हो। अब आप जानते हैं कि जुफ्त आदाद जो है वो 2, 4, 6, 8, 10 होते हैं। अब 2 से पहले कोई भी मुस्बत जुफ्त अदद नहीं है, इसलिए ये खाली सेट कहलाएगा। यानी 2 से पहले कोई भी मुस्बत जुफ्त अदद नहीं आ रहा है, इसलिए खाली सेट। खाली सेट को जो आपके सामने अलामत नज़र आ रही है उस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। आइए अब खाली सेट की और अगली मिसालें समझते चलते हैं। अब आप इस शक्ल पे गौर कीजिए। एक सिनेमा हॉल नज़र आ रहा है। सिनेमा हॉल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सिनेमा हॉल की स्क्रीन खाली नज़र आ रही है, इसलिए खाली सेट। अब आप अगली और शक्ल पे गौर कीजिए। एक सिनेमा हॉल है। इस सिनेमा हॉल में ना ही कोई देखने वाला मौजूद है और ना ही स्क्रीन पर कुछ नज़र आ रहा है, यानी ये खाली सेट। अब उसके बाद में आप इस शक्ल पे गौर कीजिए। इस शक्ल में एक मकान नज़र आ रहा है, लेकिन मकान में रहने वाले अफराद मकान के बाहर नज़र आ रहे हैं, यानी मकान खाली है, इसलिए खाली सेट। सेट की अगली किस्म है महदूद सेट। तारीफ़ इस तरह है, वो सेट जिसके अरकान को हम शुमार कर सकते हैं या जिस सेट के अरकान की तादाद महदूद होती है उसे महदूद सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए बराबर 2, 4, 6, 8। अब आपके सामने जो सेट नज़र आ रहा है उसमें सिर्फ 4 अरकान हैं और 4 अरकान को हम गिन सकते हैं, इसलिए ये महदूद सेट है। अब उसके बाद में अगली मिसाल बी बराबर महराबी कौस x, जबकि x 1 से 10 तक आदाद के मुरब्बे का सेट है। यानी 1 से लेकर 10 तक के आदाद के मुरब्बे किस तरह है? 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, उस तरह 10 का मुरब्बा 100। तो हम ये अरकान को गिन सकते हैं, इसलिए ये महदूद सेट है। हम इन अरकान को शुमार कर सकते हैं, इसलिए महदूद सेट है। आइए अब महदूद सेट की और अगली मिसालें समझते चलते हैं। अब इस शक्ल पे गौर कीजिए आप। हरे रंग के दायरे कितने नज़र आ रहे हैं? 3। लाल रंग के दायरे कितने नज़र आ रहे हैं? 4। उसी तरह नीले रंग के दायरे कितने नज़र आ रहे हैं? 3। अब इन सभी दायरों को हम शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए ये महदूद सेट। अब उसके बाद में इस शक्ल पे गौर कीजिए आप। लाल रंग की पेंसिलें कितनी नज़र आ रही हैं आपको? 1। संतरी कलर की 1, पीले कलर की 1, हरे कलर की 1, यानी जितने भी कलर की पेंसिलें नज़र आ रही है इन सब कलर की पेंसिलों को हम गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, या फिर इनकी तादाद महदूद है, इसलिए ये महदूद सेट। अब अगली मिसाल या अगली शक्ल पे गौर कीजिए आप। इसमें आपको क्या नज़र आ रहे हैं? कप और तश्तरी। अब इसमें कप और तश्तरी कितने नज़र आ रहे हैं आपको? आप इनको गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, इसलिए ये महदूद सेट कहलाएंगे। अब उसके बाद में और अगली मिसाल है
और अगली शक्ल है, यहाँ पर भी आपको चाय की तश्तरी, चायदानी और कप नज़र आ रहे हैं। कितने हैं ये गिन सकते हैं, आप शुमार कर सकते हैं। इसके अरकान महदूद हैं, इसलिए ये महदूद सेट। सेट की अगली किस्म लामहदूद सेट। तारीफ़ इस तरह है, जिस सेट के अरकान की तादाद लामहदूद होती है और उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता, उसे लामहदूद सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए बराबर महराबी कौस 2,4,6,8, डैश 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 डैश। अब आपके सामने 8 के आगे जो डैश डैश की अलामत नज़र आ रही है वो लामहदूद की अलामत है, यानी ये सेट के अरकान लामहदूद मकाम तक है, यानी हम इन्हें शुमार नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये लामहदूद सेट। अब उसके बाद में जो दूसरी मिसाल है, बी बराबर महराबी कौस सी, जबकि सी तमाम जुफ्त आदात का सेट हैं, यानी हम जानते हैं कि जुफ्त आदात लामहदूद हैं, इन्हें शुमार नहीं किया जा सकता, इसलिए ये लामहदूद सेट कहलाएगा। अब लामहदूद सेट की अगली मिसालें हम शक्ल के ज़रिए वाज़े करते हैं। ज़रा इस शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, क्या नज़र आ रहा है आपको? एक आसमान और चंद सितारे। चंद सितारे हैं क्या? ज़रा काउंट करके दिखाइए, ज़रा इनको शुमार करके दिखाइए। नहीं काउंट कर सकते हैं, नहीं शुमार कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इसलिए लामहदूद सेट। अब इस शक्ल का भी मुशाहिदा कीजिए, एक आसमान और सितारे नज़र आ रहे हैं। इन सितारों को भी हम नहीं शुमार कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इसलिए ये लामहदूद सेट। अब इस शक्ल का भी मुशाहिदा कीजिए, एक शख्स, उसके सर के ऊपर बालों को भी हम शुमार नहीं कर सकते, इसलिए लामहदूद सेट। इस तरह हमने ये देखा कि लामहदूद सेट किसे कहते हैं, माम मिसालों के साथ में महदूद सेट किसे कहते हैं, यकरुकनी सेट किसे कहते हैं और खाली सेट किसे कहते हैं। माम मिसालों के साथ में हम ये सभी किस्में सेटों की समझ चुके हैं। मसावी सेट, दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेट जिसमें एक जैसे अरकान हों उन्हें मसावी सेट कहते हैं। मसलन ए बराबर महराबी कौस 2,4,6, बी बराबर महराबी कौस 4,2,6। अब अगर हम सेट ए के अरकान पे अगर गौर करें तो इसके अरकान 2,4 और 6 हैं। उसी तरह बी सेट के अरकान 4,2,6 हैं, यानी दोनों सेटों में एक जैसे अरकान नज़र आ रहे हैं, इसलिए ये मसावी सेट कहलाएंगी।